ओ थोड़ा हम तुलसी के बारे में, वृंदा के बारे में समझ लें। वैष्णवी जन सनातन धर्म एवं हमारे पुराण, वेद या उपनिषदों में तुलसी की बड़ी महिमाएं कही गई हैं। आप सब जानते भी हैं, किंतु फिर भी मैं कुछ तुलसी की विशेष जो पौराणिक उपनिषद में बताई गई व्याख्याओं आप सब थोड़ा सा ध्यान से सुने और समझें। वैदश वैष्णव भवति व्रतान छिन्दातः दृष्ट्वा प्रदक्षिणां कुर्यायः रात्र्याय न स्पृशेतः पर्वणि नहं विचिन्वेत। यदि विचिन्वति स विष्णुआः भवति श्री तुलसीये स्वाहा विष्णुप्रियाये स्वाहा अमृताये स्वाहा श्री तुलसीये विष्णवे विष्णुप्रियाये धीमहि तन्नोः अमृता प्रचोदयात्। उपनिषद में बड़ा अच्छा वर्णन तुलसी के लिए बताया गया है। स्वयं नारद ऋषि ने कहा है कि अमृत रूपा तुलसी, अमृत बीज, यजुर्वेद में मन वाली, ऋग्वेद में स्वरूपा, बाह अथर्ववेद में इसमें प्राण वाली और वेदांग एवं पुराणों में सुविख्यात कल्प आदि वेदांग और पुराणों के द्वारा इसकी कई महिमाएं बताई गई हैं। अमृत के द्वारा अद्भुत, अमृत रस मंजरी तुल्य, अंत रहित, अनेक प्रकार के रस तथा भोग प्रदान करने वाली, इसके दर्शन मात्र से पाप विनष्ट करने वाली परम वैष्णव का रूप है। भगवान विष्णु को प्रिय हैं। आवागमन अर्थात इस संसार में बार बार जन्म लेने और मरने को आवागमन कहा जाता है। इससे हमें समाप्त करने वाली, इसका स्पर्श करने से पावन बनाने वाली, अभिनंदन करने से रोगों को समाप्त कर देने वाली और इसका सेवन करने से मृत्यु का नाश करने वाली, पूजन से भगवान विष्णु को समर्पित करने से संकट निवारण करने वाली, अक्षय करने से प्राण शक्ति प्रदान करने वाली और इसकी परिक्रमा कर लें, प्रदक्षिणा के तो ये दरिद्रता का नाश करने वाली, इसकी जड़ की मिट्टी मस्तिष्क पर लगाने से महान पापों का विनाश कर देने वाली, इसकी गंध लेने से शरीर के अंतः के मल का विनाश करने वाली और भी इसकी महिमा वैष्णवों ने बताई है। तुलसी को हम माता के रूप में कहते हैं और कभी भी तुलसी दल अर्थात तुलसी का पत्ता, इसे कभी भी अनावश्यक रूप से नहीं तोड़ना चाहिए। जहाँ भी दिखाई पड़े हमें उसकी परिक्रमा ही करनी चाहिए। रात्रि में तुलसी का स्पर्श कभी न करें। पर्वों के दिन तुलसी को व्यर्थता में नहीं तोड़ना। विशेष एकादशी आदि पर कोई तुलसी को तोड़ता है तो विष्णु द्रोही हो जाता है। विष्णु भगवान को प्रिय अमृत रूपा हमें तुलसी को नमस्कार करना है। श्री तुलसी को हम गुरु शास्त्रानुसार जानते हैं और विष्णु भगवान को प्रिय श्री तुलसी का हम ध्यान करते हैं। तुम अमृत रूप हो, अमृत रूपा हो, तुम अमृत तत्व प्रदान करने वाली हो और इस संसार सागर से मेरा उद्धार करने वाली हो। तुम लक्ष्मी जी की सखी हो, तुम आनंदमय हो। सदैव इस प्रकार विष्णु की प्रिय हो। अपने हाथ जोड़कर अभय मुद्रा धारण करके सदैव तुलसी को प्रणाम करना चाहिए। हैं तुलसी अवृक्ष अर्थात चेतन रूप होते हुए तुम वृक्ष के रूप में दिखाई देती हो। वृक्षत्व का विनाश करो अर्थात मेरी जड़ता का विनाश करो। मैं वृक्ष रूप हूँ और आप वृक्ष रूप में हैं, किंतु आप चैतन्य हैं और मैं सजीव रूप में हूँ, लेकिन मैं जड़त्व हूँ। इसलिए मेरे वृक्षत्व का विनाश करो। हे अतुल रूप वाली, तुम्हारी कोई तुलना नहीं है। तुम जरा विहीन हो, करोड़ों तुलनाओं से भी तुम्हारी तुलना नहीं की जा सकती। इसलिए तुम अतुल्य हो। तुम्हारे समान केवल भगवान विष्णु ही है, दूसरा कोई नहीं है। तुम भगवान विष्णु की प्रिय हो तथा इस संसार का पालन करने वाली भी हो। त्वमेव सुर संवेव्या त्वमेव मोक्षदायिनी त्वच्छायायां
वसे लक्ष्मीस्तुम मूले विष्णुरव्यहम्। तुम देवताओं द्वारा सेवित हो तथा मुक्ति प्रदान करने वाली हो। तुम्हारी जड़ में भगवान विष्णु तथा छाया में लक्ष्मी का निवास रहता है। जिसके मूल में सभी देवता, सिद्ध, चारण, नाग, तीर्थ चारों तरफ स्थित हो, उसके मध्य में ब्रह्म देवता निवास करते हैं। इसके अग्रभाग में वेद शास्त्रों का निवास है। इस तुलसी को मैं नमस्कार करता हूँ। हे तुलसी, तुम लक्ष्मी की सहेली, कल्याणप्रद, पापों का हरण करने वाली, पुण्यदात्री हो। ब्रह्मा के आनंद रूपी आंसुओं से उत्पन्न होने वाली तुलसी, तुम वृंदावन में निवास करने वाली हो। नारद के द्वारा स्तुल्य आपको नमस्कार है। नारायण भगवान के मन को प्रिय लगने वाली आपको नमस्कार है। तुम सदा अमृत रूपी हो, मेरा कल्याण करो। इस प्रकार से हमें देवी तुलसी का पूजन और वंदन करना चाहिए। इसका स्थान घर के देव, अग्नि, मध्य आदि भागों में देना चाहिए। तुलसी घर में जिस स्थान पर हम तुलसी को स्थापित करें, धुले हुए वस्त्र के छींटें तुलसी के ऊपर ना गिरें। एकादशी को तुलसी को कभी जल अर्पण न करें और ना ही उसके दल अर्थात उसके पत्तों को हम तोड़ें। तुलसी के नीचे जो पत्ते गिरे हुए हैं वह भी भगवान को अति प्रिय हैं। इसकी मंजरी भी भगवान को अति प्रिय है। हम मंजरी भी भगवान को अर्पण कर सकते हैं। तुलसी दल भी हम नीचे गिरे हुए लेकर हम भगवान को अर्पण कर सकते हैं, क्योंकि इनके पत्र के बिना भगवान विष्णु अपनी पूजा स्वीकार नहीं मानते हैं। ये भगवान विष्णु को अति प्रिय है। बिना तुलसी के न यज्ञ, दान, जप, तीर्थ, श्राद्ध, तर्पण, मार्जन, देवार्चन ऐसी कोई भी जो सनातन धर्म संबंधी क्रियाएं हैं, ये बिना इसके दल के नहीं होती। तुलसी के मनकों की माला समस्त मनोकामनाओं को पूरा करने वाली भगवान नारायण ने ये समस्त प्रकार की तुलसी की विधि, तुलसी के स्थान, महिमाओं को स्वयं ब्रह्मा जी को बताया। ये ब्रह्मा जी ने नारद को, और नारद ने अनेक ऋषियों को, व्यास जी को बताया। व्यास जी ने इस महिमा को सुखदेव को सुनाया। सुखदेव ने वामदेव जी को सुनाया। वामदेव ने अन्य मुनियों को सुनाया और मुनियों ने समस्त इस संसार में मनुष्य के कल्याण के लिए बताया। जो इस प्रकार इन समस्त तुलसी के विधान, कर्म और सत्कर्म की प्रेरणा जानता है, वो इसके निमित्त अपनी अभिव्यक्ति वंदना करता है। वहाँ वास्तु, ग्रह, पितृ आदि जो दोष कहे गए हैं, उन दोषों से उसे निवृत्ति होती है। यह तुलसी की महिमा, उसकी पूजन और उसके महत्व का एक सूक्ष्म सा महत्व मैंने आपसे कहा है। ओम